भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप सभी अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का इसको प्रयास भी कीजिएगा, क्योंकि जितने अधिक लोगों तक आप पहुंचाएंगे उसका भी पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। वैसे तो प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि जो होती है उसे अमावस्या कहा जाता है, लेकिन आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है उसे सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या कहा जाता है। सबसे बड़ी अमावस्या के रूप में इसे माना जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष का आरंभ हो जाता है, जो कि निरंतर 16 दिन तक चल करके आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन पितृपक्ष का समापन हो जाता है। और यह वो दिन होता है जिस दिन हम पितरों की सेवा करके, उनकी पूजा करके, उनको तृप्त करके पुनः पितृलोक के लिए विदा कर देते हैं। और इस दिन अपने ज्ञात अज्ञात समस्त पितरों की शांति के लिए तर्पण किया जाता है, पिंडदान किया जाता है, ब्राह्मण भोजन करवाया जाता है। और धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में लिखा हुआ है कि इस दिन सारे पितर हमारे द्वार पर आकर के वायु रूप में उपस्थित हो जाते हैं और हमसे अपेक्षा रखते हैं कि हमारे लिए जलांजलि देंगे, तर्पण करेंगे, पिंडदान करेंगे, ब्राह्मण भोजन करवाएंगे। तो आप सभी अपने पितरों को तृप्त करके यदि पितृलोक भेजना चाहते हो तो इस दिन आपको उनकी शांति के लिए उपाय अवश्य ही करना चाहिए। इस बार सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या जो कि 6 अक्टूबर 2021 बुधवार के दिन है और इसी दिन मध्याह्न समय में पितरों के निमित्त समस्त कर्म आपको संपन्न करना चाहिए। और पितरों की तृप्ति के लिए यदि कुछ नहीं कर सकते हैं तो ब्राह्मण भोजन तो आपको अवश्य ही करा देना चाहिए। अब हम आपको सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। पूरे वर्ष में लगभग 12 अमावस्या आती है और प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या कह लेते हैं, लेकिन जो पितृ पक्ष में जो अमावस्या आती है उसे बड़ी अमावस्या के रूप में माना जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष का आरंभ हो जाता है, जो कि आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन समापन होता है। और इस पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। 16 श्राद्ध के नाम से भी इसे जाना जाता है तथा महालया श्राद्ध के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे कनागत भी कहा जाता है। और इस दौरान हमारे जितने भी पूर्वज होते हैं वो सभी पितृलोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपने अपने परिजनों के घर के आसपास वायु रूप में भ्रमण करते हैं तथा अपने परिजनों से अपेक्षा करते हैं कि हमारे लिए तर्पण करेंगे और पिंडदान करेंगे, ब्राह्मण भोजन करवाएंगे, पंचबली कर्म करेंगे तथा पितरों की शांति के निमित्त महालया श्राद्ध कर्म करेंगे, सपिंडी श्राद्ध करेंगे। यानी समस्त पितृ अपने अपने परिजनों से यही आकांक्षा रखते हैं, क्योंकि पितृलोक में उन्हें खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है और जो यहां पर पृथ्वी पर उनके परिजन उनके लिए प्रदान करते हैं वही उनको जो है तृप्ति प्राप्त करवाता है। क्योंकि जब हमारे पितरों की, पूर्वजों की आत्माएं अतृप्त रहती है, यानी भूखी प्यासी रहती है, ऐसी स्थिति में उनकी आत्माएं इधर उधर वायु रूप में भ्रमण करती रहती है और जब वो अतृप्त रहती है तो वह अपने परिजनों से अपेक्षा रखती है कि उनकी तृप्ति के लिए पितृपक्ष में कर्म करेंगे। और जब वो उनकी तृप्ति के लिए कर्म करते हैं तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है और जब आत्मा को शांति मिलती है तो परिवार के लोगों को आशीर्वाद प्राप्त होता है। और यदि उनकी आत्मा अशांत होकर के, अतृप्त होकर के जाएगी तो परिजनों के ऊपर पितृदोष लगने लगेगा। इसी कारण घर में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगती है, जैसे पढ़ाई में रुकावट पैदा होना,
या फिर नौकरी नहीं मिल पाना, नौकरी में उन्नति नहीं होना, कर्ज की स्थिति निर्मित हो जाना, अपना खुद का घर नहीं बन पाना, या फिर विवाह योग्य बच्चों के विवाह नहीं हो पाना, घर में संतान प्राप्ति का अवसर नहीं आ पाना। इसके अलावा भी कई ऐसी गंभीर समस्याएं जो कि पितृदोष के कारण उत्पन्न होने लगती है। और यदि हम श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की तिथि के दिन या फिर उनकी तिथि याद नहीं है तो सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन उनके लिए तर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे, पिंडदान करेंगे, ब्राह्मण भोजन करवाएंगे, पंच बलि कर्म करेंगे, नारायण बलि कर्म करेंगे, सपिंडी श्राद्ध करेंगे, या फिर अन्य किसी भी प्रकार से हम पितरों की तृप्ति के लिए दान पुण्य करेंगे, तो निश्चित तौर से पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होगी और हमें और हमारे परिवार को उनका भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। तो सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या जो कि बड़ी अमावस्या है, इस बार सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या 6 अक्टूबर 2021 बुधवार के दिन है। वैसे तो अमावस्या तिथि का आरंभ एक दिन पहले यानी 5 अक्टूबर को शाम को 7:04 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 6 अक्टूबर 2021 बुधवार को दोपहर 4:34 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। तो मध्याह्न व्यापिनी जो पितृकर्म व्यापिनी जो अमावस्या है, जिसमें कुतुब काल भी आता है, ऐसी पुण्यदायी जो अमावस्या है जिस दिन पितृ विसर्जन होगा, पितरों की जो है शांति के लिए कर्म करेंगे, जाने अनजाने पितरों की तृप्ति के लिए कर्म करेंगे, वो अमावस्या 6 अक्टूबर 2021 बुधवार के दिन ही रहेगी। और सभी भक्तजनों को अपने अपने परिजनों की तृप्ति के लिए यदि आप 16 दिनों में या पितृपक्ष में कोई भी कर्म अपने पितरों की तृप्ति के लिए नहीं कर पाए हैं, तो आपको अमावस्या के दिन तो जरूर ही अपने पितरों की तृप्ति के लिए कर्म करना चाहिए। क्योंकि यदि हम पितृपक्ष की अमावस्या के दिन जो भी कर्म उनके निमित्त करेंगे तो निश्चित तौर से वो प्राप्त करते हुए पितृलोक को जाएंगे, और जो तृप्त होकर के पितृ जाएंगे तो वो आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और यदि उनकी आत्माएं भूखी प्यासी चली जाएगी तो वो अपने परिजनों को, अपने परिवार वालों को आशीर्वाद के स्थान पर श्राप भी दे सकते हैं। इसलिए आप इस दिन अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें, जलांजलि प्रदान करें और पितरों के निमित्त पिंडदान करें। वैसे तो पिंडदान चावल के बना करके दान करना चाहिए, और पिंडदान का जो महत्व होता है, कम से कम 3 पिंडों का दान अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा आपको इस दिन अपने पितरों की तृप्ति के लिए कुछ यदि नहीं कर सकते हैं तो केवल और केवल ब्राह्मण भोजन भी यदि आप करा देंगे तो भी आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि ब्राह्मणों के माध्यम से हमारे पितृ भोजन को स्वीकार करते हैं। जब हम ब्राह्मणों को तृप्त कर देते हैं तो हमारे पितृ स्वयमेव ही तृप्त हो जाते हैं, पितृ वायु रूप में हमारे घर में आते हैं। तो आप 6 अक्टूबर 2021 बुधवार के दिन पितरों का जब विसर्जन करें तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि सुबह जल्दी उठे, जल्दी उठ करके स्नान करें, और स्नान करने के बाद में पवित्र वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो इस दिन जल में तिल डाल करके स्नान करना चाहिए। पवित्र नदी में जाकर भी आप स्नान कर सकते हैं, जैसे गंगा जी, यमुना जी, नर्मदा जी या कोई भी पवित्र या पुण्यदायी नदी में यदि आप स्नान करेंगे तो आपके पितरों को परम पुण्य की प्राप्ति होगी। तथा उसके बाद आप शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करें। धुले हुए कपड़े इस दिन पहनना चाहिए, फटे कपड़े इस दिन बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। और उसके पश्चात मस्तक पर तिलक धारण करें। यदि आप चंदन का तिलक लगाना चाहते हैं तो सफेद चंदन लगा सकते हैं, पीला चंदन लगा सकते हैं, लाल कुमकुम का भी आप तिलक लगा सकते हैं। और उसके बाद पूरी निष्ठा और श्रद्धा के लिए पितरों के लिए भोजन तैयार करें। पितरों के लिए शुद्ध और सात्विक भोजन इस दिन तैयार करना चाहिए। पितरों के लिए लहसुन प्याज का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन अपने घर में मांस, मदिरा, अंडे अथवा मछली या कोई भी अभक्ष भक्षण का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक भोजन आपको तैयार करना चाहिए।
वैसे तो पितरों के निमित्त काशी फल यानी कद्दू की सब्जी का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है तथा चावल की खीर उनके लिए बनाई जाती है। अन्य भी शुद्ध और सात्विक सब्जी उनके लिए तैयार करें तथा पितरों के निमित्त आप जो है भजिए बना सकते हैं, बड़े बना सकते हैं और इसके अलावा दही से संबंधित कोई भी वस्तु का निर्माण करें। खीर अवश्य ही बनाना चाहिए। चावल से इस दिन खीर बनाई जाती है तथा पितरों के निमित्त आपको शुद्ध और सात्विक भोजन तैयार करना चाहिए। भोजन तैयार करने के बाद में जब मध्याह्न काल आ जाए, यानी मध्याह्न काल का अर्थ होता है कि 6 अक्टूबर 2021 को 10:45 से मध्याह्न काल आरंभ हो जाएगा, जो कि लगभग 4 बजे तक निरंतर मध्याह्न का समय रहेगा। और इस मध्याह्न काल में सबसे पहले पितरों को जलांजलि अर्पित करना चाहिए। जलांजलि के लिए आप कुशा यदि आपके पास उपलब्ध हो तो कुशा को हाथ में लेकर के, यदि आप जनेऊ धारण करते हैं तो जनेऊ हाथ में लेकर के पितरों को जलांजलि इस तरह अर्पित करना चाहिए। यानी सीधे हाथ के अंगूठे के माध्यम से हाथ में कुशा रख करके पितरों को जलांजलि अर्पित करना चाहिए। आप अपने पितरों का स्मरण करते हुए इस प्रकार उनको जलांजलि अर्पित करें। जलांजलि उनको अर्पित करने के पश्चात आप एक चौकी के ऊपर सफेद कपड़ा बिछा देवे और अपने पितरों का चित्र फोटो स्थापित कर देना चाहिए। और जो चित्र आप स्थापित करते हैं उनका मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए तथा पितरों की पीठ जो होगी वो दक्षिण की ओर होगी और जो यजमान होंगे, जो पितृ कर्म करने वाले होंगे, उनका मुंह पितरों की ओर यानी दक्षिण दिशा की ओर रहेगा। तथा वहां पर पितरों का जब चित्र स्थापित करते हैं तो एक गेहूं अथवा चावल की ढेरी लगाकर उसके ऊपर तांबे का लोटा और उसमें नारियल, आम के पत्ते रख करके कलश की स्थापना कर देनी चाहिए। तथा एक थाली में रोली चावल, अबीर, गुलाल, चंदन, पुष्प, पुष्पमाला, धूप बत्ती, दीपक इत्यादि वस्तु रख करके सबसे पहले आप पितरों का पूजन कर लेवे, कलश का पूजन कर लेवे और उसके बाद में जो शुद्ध और सात्विक भोजन आपने तैयार किया है उसको पितरों के सामने रख देना चाहिए। उसमें तुलसी जी के पत्ते आपको रखना है, क्योंकि बगैर तुलसी जी के पत्तों के पितरों को या भगवान को भोजन नहीं लगाया जाता है। तो पहले आप भगवान को भोग लगाएं और उसके बाद वही भोग आप चाहें तो पितरों को भी लगा सकते हैं। यानी भगवान को लगा हुआ भोग यदि पितरों को आप लगाएंगे तो निश्चित तौर से पितरों को परम प्रसन्नता प्राप्त होगी। तथा आप उस दिन पिंडदान भी यदि आप चाहें तो कर सकते हैं। वैसे तो अनिवार्य नहीं है, लेकिन करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। पिंडदान का अर्थ होता है कि आप चावल बना लीजिए और चावल को अच्छी प्रकार से बना करके थोड़े कट्ठे कट्ठे चावल आपको बनाना है और चावल जब बन जाए, बन करके तैयार हो जाए तो उसको एक थाली में ठंडे करने के लिए फैला दीजिएगा। गरम चावल के कभी भी पिंड नहीं बनाना चाहिए। चावल को आप अच्छी प्रकार से ठंडे कर लीजिए तथा उसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में दूध, दही, शहद, शक्कर और घी मिला देना चाहिए। कुछ जव तिल भी आप उसमें छिड़क दीजिएगा और उसके बाद उसके बॉल नुमा गोले तैयार कर लीजिएगा। पिंड आकृति के जो पिंड बनाए जाते हैं वो आप गोल गोल बना करके और कम से कम 3 पिंड आपको तैयार करना है तथा अपने सीधे हाथ में जल रखना है, पिंड रखना है, जव तिल रखना है और अपने पितरों का नाम तथा गोत्र आपको उच्चारित करना चाहिए और कहे कि मैं आप पितरों की प्रसन्नता के लिए, पितरों की तृप्ति के लिए आज सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के अवसर पर पिंड दान करने जा रहा हूं। इस प्रकार अंगूठे के माध्यम से धीरे से पितरों के चित्र के सामने जो आपने सफेद कपड़ा बिछाया है पटे के ऊपर, वहां पर आपको पत्ता बिछा करके, यानी केल का पत्ता छोड़ करके अन्य कोई भी पत्ता आप बिछा करके या पत्तल बिछा करके उसके ऊपर तीनों पिंड क्रमशः स्थापित कर देवे। उसके बाद पिंडों का पूजन कर देवे, उनके ऊपर जल, गंध, अक्षत, पंचामृत, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि अर्पित कर देवे और उसके बाद में आप पितरों के निमित्त भोग लगा देवे। पुत्रों की थाली जो आपने तैयार की है या जो भगवान को भोग लगाने के पश्चात जो थाली तैयार हुई है उसका भोग आपको लगा देना चाहिए। इसी तरह पितरों के समीप आपको घी या तेल का दीपक भी लगाना है, धूप बत्ती आपको लगाना चाहिए।
वैसे प्रयास करें कि आप अगरबत्ती न जलाएं, क्योंकि अगरबत्ती में बांस का प्रयोग होता है और बांस वंश का नाश करता है। इसलिए कभी भी घर में अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। धूप बत्ती आप जलाइएगा और इसी के साथ में आप कंडे की अंगियारी तैयार कर लेवे, अग्नि तैयार कर लेवे और उस अग्नि को किसी भी मिट्टी के पात्र में या हवन कुंड में स्थापित कर देवे तथा अग्नि का पहले गंध अक्षत पुष्प से पूजन कर देवे। उसके बाद गुड़ और घी मिला करके खीर भी उसमें आप मिला सकते हैं। अन्य भोग सामग्री भी आप उसमें डाल दीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि नमक वाली जो सामग्री है वो अग्नि पर नहीं छोड़ना चाहिए। मीठी जो वस्तुएं होती है उसको आप अग्नि पे छोड़ने के लिए गुड़ घी और बिना नमक की रोटी का तैयार करके मिश्रण, उसकी 5 आहुति आपको पितरों के निमित्त ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, इस प्रकार बोलते हुए आप अग्नि के ऊपर 5 आहुति छोड़ दीजिएगा। उसके बाद हाथ में जल लेकर के अंगूठे के माध्यम से इस प्रकार आपको जल अग्नि के आसपास घुमा देना चाहिए और 5 दोने वहां पर आपको रखना है। 5 दोनों में 2-2 पूड़ियां आपको रखनी है। यह रोटी यदि आपने बनाई है, पूड़ी नहीं बनाई है, तो 2-2 रोटी आप उनमें 5 दोनों में रख दीजिएगा और उसके ऊपर जो जो भी सामग्री आपने भोजन की तैयार की है, जैसे खीर, पूड़ी, भजिया या अन्य कोई भी सामग्री है, तो आप सभी दोनों के ऊपर, सभी रोटियों के ऊपर आप वो सब सामग्री रख दीजिएगा और उसके बाद उसके आसपास भी आपको जल फेरना चाहिए। इसे पंच बलि कहा जाता है। और उसके बाद जो पितरों को भोग लगाया है, वह जो भोजन की थाली है वो आप स्वयं भी प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं और यदि नहीं ग्रहण करना चाहें तो आप गौ माता को खिला दीजिएगा। और जो पंच बलि आपने तैयार की है उसमें से 1 दोना जो आपने तैयार किया है वो आप गौ माता को यानी गाय को खिला देंगे। उसके बाद दूसरा जो है वो कुत्ते को खिला दीजिएगा, तीसरा कौवे को आप खिला दीजिएगा तथा जो चौथा दोना रहेगा वह आप चींटियों को खिला दें और उसके बाद जो 5वां रहेगा वो मछलियों को आप जलाशय में प्रवाहित कर दें। इसी के साथ यदि उस दिन घर में कोई भी याचक अथवा भिखारी आता है तो उसको भी भोजन का दान अवश्य करना चाहिए तथा इस दिन आपको पितरों का विसर्जन करना है। हाथ में जौ और तिल लेकर के पितरों से प्रार्थना करें कि हे पितृ देवता, हमने निरंतर आपकी सेवा की है, आपकी पूजा की है और यदि हम आपकी सेवा पूजा नहीं कर पाए हैं, आपको जलांजलि नहीं दे पाए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी आप हमें जो है आशीर्वाद प्रदान करना और हमारे द्वारा जो भी बन सका वो हम आपको प्रदान कर रहे हैं। आप इन सब वस्तुओं को स्वीकार करके तृप्त हो जाइए तथा हमारे पूरे घर को, परिवार को, सभी सदस्यों को आशीर्वाद प्रदान करिएगा। उसके बाद उसी दिन आपको पितृ विसर्जन का कार्य संपन्न कर देना चाहिए। पितरों के निमित्त जो भी वस्तुएं वहां पर चढ़ाई जाती है वो या तो आप ब्राह्मण को दान देवे या फिर उसको जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। जैसे सफेद कपड़ा, पुष्प, धूप की अंगियारी या अन्य जो भी वस्तुएं होती है वो सब आप जल में प्रवाहित कर दे या ब्राह्मण को दान देवे। यहां पर जो नारियल कलश के लिए स्थापित किया है उसको भी आप या तो फोड़ करके स्वयं प्रसाद रूप में खा सकते हैं या ब्राह्मण को दान भी कर सकते हैं। वहां पर जो दान दक्षिणा चढ़ाई जाती है वो किसी भी विद्वान ब्राह्मण को ही दान कर देना चाहिए तथा इस दिन ब्राह्मण भोजन करने का विशेष विधान बताया गया है। वैसे तो कहा जाता है कि सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन 16 ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। यदि आप 16 नहीं करवा सकते हैं तो आप जितनी आपकी शक्ति हो, जितना आपके पास सामर्थ्य हो, उतना ब्राह्मण भोजन आप करवा सकते हैं। तथा पितृ विसर्जन के दिन चूंकि पितृ देवता हमारे घर से पितृलोक को पुनः प्रस्थान करते हैं और पितृलोक की यात्रा पर वो जाते हैं, ऐसे में अपने जो मुख्य द्वार होता है वहां पर किसी भी मिट्टी के पात्र में जल अथवा दूध भर करके आपको रखना चाहिए तथा मुख्य द्वार के समीप एक दीपक आपको लगा देना चाहिए। यह विधि आपको सूर्यास्त के समय कर देनी चाहिए। ऐसा करने से जो पितृ
पितृलोक की तरफ प्रस्थान करेंगे उनको पूरे मार्ग में आपके जलाए हुए दीपक से प्रकाश प्राप्त होगा और जो जल और दूध आपने द्वार पर रखा है वह भी पीते हुए वो तृप्त होकर के पितृलोक की यात्रा पर प्रस्थान कर जाएंगे। और जो तृप्त होकर के वो प्रस्थान करेंगे तो आपको आशीर्वाद देकर ही जाएंगे। यदि आपके द्वारा जाने अनजाने में कोई भी गलती हो गई है, कोई भी त्रुटि हो गई है, तो उसे आप जरूर ही पितृ देवता क्षमा कर देंगे। तो इस प्रकार आपको सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए, पितरों की तृप्ति के लिए कर्म करना चाहिए। तो अगर आप स्वयं नहीं कर सकते हैं तो किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से भी आप करवा सकते हैं। किसी ब्राह्मण के द्वारा भी आप यह कर्म संपन्न करवा सकते हैं। इसी के साथ यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हो, ऐसी परिस्थिति में आप किसी अन्य ब्राह्मण के माध्यम से पितृकर्म संपन्न करवा सकते हैं। और यदि नहीं भी करवा पाते हैं तो मानसिक रूप से आप पितरों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना अवश्य कर लीजिएगा। और यदि कुछ और नहीं बन सके तो आप सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन अग्नि के ऊपर थोड़ी सी शक्कर या गुड़ डाल देंगे तो भी पितरों को प्राप्ति हो जाएगी और उनसे प्रार्थना कर लीजिएगा। अपने मन की इच्छाएं, मन की कामनाएं पितरों के सम्मुख आप प्रकट कर दीजिएगा। तथा आपके घर में यदि माताएं बहनें मासिक धर्म की अवस्था में हैं, ऐसी परिस्थिति में किसी अन्य के माध्यम से पितृकर्म आप संपन्न करवा सकते हैं। पितृ का श्राद्ध जो किया जाता है वह श्रद्धा भाव से किया जाता है। उसका कोई प्रमाण नहीं होता है, कोई खर्च या विशेष उसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारे द्वारा कोई भी गलती हो जाती है, कोई भी त्रुटि हो जाती है, तो आप उसी दिन उसी क्षण आप क्षमा याचना अवश्य कर लेवे। जैसे हमारे पितृ तो दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, वो हमें क्षमा अवश्य ही प्रदान करेंगे। सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन पितरों के विदा करने का अंतिम दिन होता है। 16 दिन तक पितृ हमारे घर में, हमारे आसपास विराजित रहते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं और फिर उनकी विदाई का समय होता है। इस अमावस्या को सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या, पितृ विसर्जनी अमावस्या, महालया समापन और महालया विसर्जन भी कहते हैं। कहते हैं कि जो नहीं आ पाते हैं या जिन्हें हम नहीं जानते हैं, उन भूले बिसरे पितरों का भी इसी दिन श्राद्ध संपन्न किया जाता है। इस दिन प्रत्येक मनुष्य को अपने घर में श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध न कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम न हो तो सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर उनका श्राद्ध किया जा सकता है। इस दिन सारे पितर आपके द्वार पर उपस्थित हो जाते हैं। सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन पितृ सूक्त का पाठ किया जाता है और इस दिन पितृ गायत्री का पाठ किया जाता है, पितृ कवच का पाठ किया जाता है, पितृ चालीसा का पाठ किया जाता है, गीता पाठ सुना जाता है, गीता पाठ किया जाता है, गरुड़ पुराण का श्रवण किया जाता है। श्राद्ध आप घर में किसी पवित्र नदी में या समुद्र तट पर, तीर्थ क्षेत्र में या वट वृक्ष के नीचे, गौशाला में, पवित्र पर्वत के शिखर पर और सार्वजनिक भूमि पर दक्षिण में मुख करके श्राद्ध कर्म संपन्न कर सकते हैं। शास्त्र कहते हैं कि पुन्नाम नरकायत त्रायते इति पुत्रः। पुत्र उसे कहते हैं कि जो नरक से त्राण यानी रक्षा करता है, नरक से तारता है, उसे पुत्र कहा जाता है। इस दिन किया गया श्राद्ध पुत्र को पितृदोषों से मुक्ति दिलाता है। यानी जब हम पितरों के निमित्त कर्म करेंगे तब हमारे पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। शास्त्रों में बताया है कि कुतुब काल, रोहिणी और अभिजीत काल में श्राद्ध कर्म करना चाहिए। प्रातः काल देवताओं का पूजन, मध्याह्न में पितरों का श्राद्ध किया जाता है, जिसे कुतुब काल भी कहा जाता है। इस दिन घर में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद आपको बिल्कुल नहीं करना है। शराब नहीं पीना चाहिए, मांस मदिरा इस दिन नहीं सेवन करना चाहिए, लहसुन प्याज का उपयोग भी इस दिन नहीं करना चाहिए। यदि आप चरखा चलाते हैं तो इस दिन चरखा नहीं चलाना चाहिए। मांसाहार से बचना चाहिए, बैंगन की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज के साथ साथ बासी भोजन का भी इस दिन उपयोग नहीं करना है। और इस दिन मूली का उपयोग नहीं किया जाता है, लौकी का उपयोग नहीं किया जाता है,
तथा इस दिन मसूर की दाल का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। सरसों का साग भी पितृ कर्म में मना किया गया है। सर्वपितृ अमावस्या पर तर्पण करना, पिंडदान करना, देव ऋषि पितृ और देवताओं की पूजन के पश्चात पंच बलि कर्म करके ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। इस बार सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या 6 अक्टूबर 2021 बुधवार के दिन एक विशिष्ट योग बन रहा है जिसका नाम है सर्वार सिद्धि योग। इसी के साथ चंद्रमा और सूर्य दोनों ही हस्त नक्षत्र में विराजित रहेंगे। तो ऐसे शुभ संयोग में इस बार कई वर्षों के बाद में गज छाया नामक योग भी निर्मित हो रहा है। और गज छाया योग में आप यदि पितरों का श्राद्ध करेंगे, उनके लिए कर्म करेंगे, तो वह चमत्कारिक फल आपको प्रदान करेगा। गज छाया योग जो कि पूरे दिन रहेगा, धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में लिखा हुआ है कि जब गज छाया योग में पितरों के निमित्त श्राद्ध किया जाता है, तर्पण किया जाता है, पितरों की तृप्ति के लिए कोई भी कर्म गज छाया योग में किया जाता है, तो 12 वर्षों तक यह किए गए जो है उपाय यानी पितरों के जो है तृप्ति दिलवाते हैं। यानी निरंतर 12 वर्ष तक हमारे पितृ तृप्त रहेंगे। गज छाया योग में यदि आप पितरों के निमित्त एक पिंड दान भी कर देंगे तो वो 12 वर्षों तक पितरों को जो है तृप्ति करवाते रहेंगे। यानी गज छाया योग का प्रभाव निरंतर 12 वर्षों तक रहता है। इसलिए गज छाया योग में आप जो भी दान करेंगे, पुण्य करेंगे, ब्राह्मण भोजन करवाएंगे, पितरों के निमित्त कर्म करेंगे, वो निरंतर 12 वर्षों तक पितरों को तृप्त करवाता रहेगा। सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन आपको तुलसी जी का पूजन करना चाहिए, तुलसी जी में जल अर्पित भी करना चाहिए। इसी के साथ चूंकि पीपल के वृक्ष में भी पितरों का निवास माना जाता है, इसलिए सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन आप एक लोटे में दूध, जल, शक्कर, काले तिल मिला करके पीपल के वृक्ष में अवश्य चढ़ा दे, जिससे पितरों को परम शांति मिलेगी, उनको तृप्ति अवश्य ही प्राप्त होगी। इसके अलावा इस दिन आपको गरीबों को भी वस्त्र दान करना चाहिए, उनको भी आपको भोजन आदि कर्म जो है संपन्न करवाना चाहिए। यानी इस दिन जो भी कर्म करेंगे वह सीधा सीधा पितरों को प्राप्त होगा, और जब पितरों को वह प्राप्त होगा तो पितरों को परम शांति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी। जब पितृ तृप्त हो जाएंगे तो वो स्वयमेव ही आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे, और जब वो आशीर्वाद देंगे तो आपके घर परिवार के समस्त पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदेन विनिवेशयन्तिम, वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। वरह पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं, बिभ्रद्वास कनक कपीशं वैजयन्तीं चमालां। रन्ध्रान् वेणोर्धर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले
वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावलिम गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणिं फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बरहावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंघावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषणं भजे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, पितृश्वर भगवान की जय। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या की जो पौराणिक कथा हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि श्रेष्ठ पितृ जिनका नाम अग्निश्वात और बरहिखद की मानसी कन्या अक्षोदा घोर तपस्या कर रही थी। वह तपस्या में इतनी लीन थी कि देवताओं के 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी तपस्या के तेज से पितृलोक प्रकाशित हो गया और प्रसन्न होकर के सभी श्रेष्ठ पितृगण अक्षोदा को वरदान देने के लिए एकत्रित हो गए। उन्होंने अक्षुधा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हैं, इसलिए जो भी तुम्हें वरदान चाहिए हमसे मांग सकती हो। लेकिन अक्षोदा ने पितरों की ओर ध्यान नहीं दिया। वह उनमें से एक अति तेजस्वी पितृ अमावसी को अपलक निहारती रही। पितरों की बार बार कहने पर उसने कहा कि हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हो? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा कि हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो क्या चाहती हो। अक्षोदा ने कहा कि भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो मैं तत्क्षण आपके साथ आनंद के साथ निवास करना चाहती हूं, आपके साथ रहना चाहती हूं। अक्षोदा के इस प्रकार कहने पर समस्त पितृगण जो इस प्रकार की बातों का श्रवण कर रहे थे वो अत्यधिक क्रुद्ध हो गए, क्रोधित हो गए, नाराज हो गए। उन्होंने अक्षोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर के पृथ्वीलोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोदा पितरों के चरणों में गिर करके रोने लगी, क्षमा याचना करने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई और उन्होंने कहा कि अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या का रूप धारण करोगी। भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान वेदव्यास जी का प्रागट्य होगा। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप से मुक्त होकर के पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोदा शांत हो गई। अपने तेज एवं सौंदर्य से अप्सराओं को भी लज्जित करने वाली अक्षोदा के प्रणय निवेदन को अस्वीकार किए जाने पर सभी पितरों ने अमावसु की भूरी भूरी प्रशंसा की और वरदान दिया कि हे अमावसु, आपने अपने मन को भटकने नहीं दिया है, इसलिए आज से यह अमावस्या तिथि आपके नाम से अमावसु के नाम से जानी जाएगी। ऐसा कोई भी प्राणी जो वर्ष भर में कभी श्राद्ध तर्पण नहीं करता है, अगर वह यह सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त तर्पण करेगा, श्राद्ध करेगा, पिंडदान करेगा, पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन करवाएगा, तो उसे संपूर्ण तिथियों का पूर्ण फल प्राप्त होगा और उसके समस्त मृतक परिजनों को आत्म शांति मिल जाएगी। तभी से इस सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या का नाम अमावसु पड़ा और पितरों से वरदान मिलने के फलस्वरूप अमावस्या को सर्व पितृ श्राद्ध के लिए सर्वश्रेष्ठ पुण्यदायी माना गया है। जो कोई भक्तजन अपने पितरों के निमित्त इस दिन जलांजलि अर्पित करता है या फिर उनके निमित्त अग्नि जला करके उसके ऊपर गुड़, घी और बिना नमक की धूप लगाता है या फिर अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करता है, ब्राह्मण भोजन करवाता है,
या पितरों के निमित्त कोई भी दान पुण्य करता है तो सीधा सीधा यह समस्त पुण्य उसके पितरों को प्राप्त हो जाता है और उनके पितरों को परम शांति प्राप्त होती है और वह अपने परिजनों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जब वो आशीर्वाद देते हैं तो परिवार के जो पितृ दोष होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है। इस प्रकार सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन जाने अनजान यानी ज्ञात अज्ञात समस्त पितरों की शांति के लिए प्रत्येक मनुष्य को अपने पितरों की तृप्ति के लिए कर्म अवश्य करना चाहिए। यदि कुछ और अधिक नहीं कर सकते हैं तो अग्नि के ऊपर यदि आप धूप भी लगा देंगे या फिर अग्नि के ऊपर आप शक्कर या गुड़ भी छोड़ देंगे तो भी उससे जो धुआं निकलेगा उसको पितृ लोग ग्रहण करेंगे और जाते जाते अपने परिजनों को आशीर्वाद प्रदान करके ही जाएंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पितृश्वर भगवान की जय, श्री मोर मुकुट बंसी वाले की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी भगवान की जय, श्री गुसाई जी भगवान की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप अपने पितरों की शांति के लिए ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, पितरों के निमित्त तर्पण करवाना चाहते हैं, पितरों के निमित्त पिंडदान करवाना चाहते हैं या पितृदोष शांति के कोई भी कर्म यदि आप हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं तो आप अपना नाम तथा गोत्र हमें भेज करके, अपने पूर्वजों का नाम गोत्र भेज करके और नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से भेज करके ब्राह्मण भोजन करवा सकते हैं। पितरों के निमित्त दान पुण्य भी आप कर सकते हैं और इसी तरह आप सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। साथ ही यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।